गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। इसका मतलब होता है कि वैभव का एज, ये ठीक है, या विलासिता हम जिसको बोल सकते हैं कि जिनके पास जब ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है, ज़्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को ऐश और आराम के साथ जीना पसंद करते हैं, उसी को मैग्निफिसेंस कहा जाता है। यहाँ पर हम जहांगीर एंड शाहजहाँ के मैग्निफिसेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा लेट अस लर्न, ठीक है, ये लेट अस लर्न है। यहाँ पर लिखा है कि द इम्पोर्टेंट इवेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर ड्यूरिंग जहांगीर एंड शाहजहाँ पीरियड, ठीक है, कि हम यहाँ पर जहांगीर और शाहजहाँ के पीरियड के, ठीक है, एम्पायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर लिखा कि इंपॉर्टेंट इवेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, कि उस उनके एम्पायर के समय, यानी जब वो रूलर थे, इंडिया में शासन करते थे, तो उनके एम्पायर के समय क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और उनका एम्पायर जो वो एक्सटेंड कैसे किया, यानी बढ़ा कैसे। एंड सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे द मेन फीचर्स ऑफ द रीजन ऑफ द एबव मेंशन रूलर, ठीक है, और इन रूलर्स के मेन फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन रूलर्स के नाम ऊपर दिए हुए हैं वो रूलर्स कौन कौन से हैं बेटा, ये जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ देखेंगे जहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग हिज रीजन अकबर हैड कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज हिज एम्पायर इफिशिएंटली। इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्टेबिलिटी दैट इज सक्सेसर जहांगीर एंड टू लेटर रूलर्स शाहजहाँ एंड औरंगजेब कुड रूल द मुगल एम्पायर स्मूथली। यानी यदि हम बात करें, ठीक है, अकबर के रीजन के समय, तो अकबर के रीजन के समय अकबर ने अपने एम्पायर को बहुत अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया था, यानी सुदृढ़ किया था, ऑर्गेनाइज्ड किया था, यानी संगठित किया था। तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो उनके सक्सेसर थे यानी जहांगीर और उसके बाद में आने वाले जो दो और सक्सेसर थे, जैसे यहाँ पर शाहजहाँ एंड औरंगजेब का नाम दिया है, ठीक है, तो इन्होंने मुगल एम्पायर को स्मूथली रन किया, स्मूथली चलाया। The boundaries of the empire expanded further during the reigns of these three emperors. Jahangir and Shahjahan encouraged art and literature. Many beautiful and magnificent buildings were built. The royal family and the aristocracy lived a life of great luxury. Therefore, this age is known एज द एज ऑफ मैग्निफिसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, देखेंगे द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर एक्सपेंडेड फर्दर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दीज थ्री एम्पायर्स, की जब ये थ्री एम्परर्स थे, यानी अकबर के बाद के जो तीन सक्सेसर थे उनके बारे में बात की यहाँ पर, कि इनके समय भी बाउंड्री जो है वो एक्सटेंड करती गई, ठीक है, यानी इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाते गए। इसके बाद लिखा कि जहांगीर एंड शाहजहाँ इनकरेजेज आर्ट एंड लिटरेचर, यानी साहित्य और कला को इनकरेज करने वाले थे जहांगीर और शाहजहाँ, यानी ये आर्ट और लिटरेचर से, ठीक है, इनका लगाव ज़्यादा था। ये अपने राज्य में ऐसे लोगों को संरक्षण देते थे जो कि आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे। एंड नाउ मैनी ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंस बिल्डिंग वर बिल्ड, ठीक है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स, ठीक है, जो मैग्निफिसेंस यानी भव्य इमारत जो थी वो इन्होंने बनाई हुई थी। एंड द रॉयल फैमिली एंड द एरिस्टोक्रेसी लिव्ड अ लाइफ ऑफ ग्रेट लग्जरी, और जो रॉयल फैमिली यानी जो राजा की फैमिली होती थी और जो एरिस्टोक्रेसी यानी जो सामंत लोग थे, पैसे वाले जो लोग थे, इनकी लाइफ लग्जीरियस थी। एंड देयरफॉर दिस एज इज नोन एज द एज ऑफ मैग्निफिसेंस, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड था इसको एज ऑफ मैग्निफिसेंस कहा गया। इसके बाद आते हैं जहांगीर के बारे में, जहाँ पर लिखा है 1605 to 1627 AD, ठीक है। तो यहाँ लिखा कि आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर हिज सन जहांगीर असेंडेड द थ्रोन, ठीक है, असेंडेड द थ्रोन का मतलब होता है कि गद्दी को प्राप्त करना, ठीक है। तो अकबर की डेथ के बाद जो उनका पुत्र था, उनका जो लड़का था जहांगीर, उनको गद्दी मिली, यानी वो रूलर बने। एंड ही वॉज नॉट एज शार्प एज हिज फादर वॉज, लेकिन वो अपने फादर के जैसे शार्प नहीं थे, यानी तेज दिमाग वाले नहीं थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड लिटरेचर, लेकिन ये पेंटिंग और लिटरेचर के चाहने वाले थे। सून आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन जहांगीर सन खुसरो रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, और जैसे ही जहांगीर ने गद्दी लिया, ठीक है, जहांगीर को शासन मिला, उनका जो पुत्र था खुसरो, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया उनके अगेंस्ट। ही वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन, ठीक है, लेकिन खुसरो को हार का सामना करना पड़ा और उनको
जेल में बंद कर दिया गया। नाउ द मेन इवेंट्स ऑफ जहांगीर रेंस, ठीक है, कि जहांगीर के समय मेन इवेंट्स क्या क्या था। तो यहाँ लिखा कि मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदनगर, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में क्या लिखा है, ये 3 जगह थे। द न्यू रूलर ऑफ मेवाड़ राणा अमर सिंह लाइक हिज फादर राणा प्रताप हैड नॉट सबमिटेड टू द मुगल, ठीक है, कि जो नए रूलर थे मेवाड़ के, उनका नाम था राणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अपने ही पिता के जैसे। यहाँ लिखा है कि लाइक हिज फादर राणा प्रताप हैड नॉट सबमिटेड टू द मुगल, कि अपने जो उनके पिताजी थे महाराणा प्रताप, उनके ही जैसे इन्होंने भी अपने आप को कभी सरेंडर नहीं किया, ठीक है, मुगलों के लिए। एंड नाउ जहांगीर साइंड अ ट्रीटी विद राणा अमर सिंह ऑन वेरी लिबरल टर्म्स एंड दस एस्टेब्लिश्ड पीस टू द लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन द मुगल्स एंड मेवाड़। तो यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि जहांगीर ने कुछ लिबर्टी देते हुए, ठीक है, कुछ कम शर्तों के साथ राणा अमर सिंह के साथ एक ट्रीटी कर ली। ट्रीटी का मतलब होता है संधि या मित्रता, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि क्यों स्ट्रगल किया, क्योंकि पीस बने रहे, शांति बनी रही। और शांति कैसे बनी रही, कि इनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। सम हिस्टोरियंस आर द ओपिनियन that the liberal terms can be attributed to the fact that Jahangir had taken refuge in Mewar at the time of his revolts against Akbar, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये लिबर्टी जो उन्होंने ट्रीटी के समय दी थी राणा अमर सिंह को, वो इसलिए दी थी क्योंकि अकबर के साथ जब इनका रिवॉल्ट हुआ था जहांगीर का, तो ये मेवाड़ में एक रिफ्यूज़ी के जैसे रुके थे। रिफ्यूज़ी का मतलब शरणार्थी होता है, यानी मेवाड़ ने इनको शरण दिया था। इसलिए शायद हो सकता है हिस्टोरियन का ये मानना था कि उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने लिबर्टी दी ट्रीटी में और ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लिखा है द कांगड़ा फोर्ट इन पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द राजपूत, कि जो कांगड़ा का फोर्ट, कांगड़ा का किला पंजाब में था, वो भी राजपूतों के कंट्रोल में था। द फेमस टेम्पल ऑफ ज्वाला देवी इज सिचुएटेड हेयर, और ज्वाला देवी का जो फेमस टेम्पल है, मंदिर है, वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। जहांगीर सेंट हिज आर्मी टू कांगड़ा एंड कैप्चर इट, जहांगीर ने अपनी आर्मी वहाँ सेंड की और कांगड़ा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 86 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अकबर हैड एनेक्स्ड अहमदनगर टू हिज एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग चांद बीबी, बट दिस विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, ठीक है। अकबर ने चांद बीबी को हराकर अहमदनगर को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन ये बहुत छोटी विक्ट्री थी, मतलब छोटे समय के लिए थी, कम समय के लिए थी। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अकबर अहमदनगर वॉज लुक्ड आफ्टर बाय मलिक अंबर, हु वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एक्सपर्ट स्टेट्समैन, ठीक है, कि अकबर के ही समय अहमदनगर की जो देखभाल थी, ठीक है, वो मलिक अंबर के हाथों में चली गई। मलिक अंबर जो कि एक ग्रेट वॉरियर थे, यानी एक बड़े योद्धा थे, और साथ में एक्सपर्ट स्टेट्समैन थे, यानी एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। जहांगीर असाइंड द जॉब टू कन्क्वेरिंग अहमदनगर टू प्रिंस खुर्रम। खुर्रम कंपेल्ड मलिक अंबर टू इंटर इनटू अ ट्रीटी, ठीक है, एक फिर से ये वर्ड आया ट्रीटी यानी संधि। तो जहांगीर ने, ठीक है, अहमदनगर को कन्क्वेर करने का जो काम था वो अपने पुत्र खुर्रम को दिया था, ठीक है। कन्क्वेर का मतलब जीतने का काम। यहाँ पर लिखा है फिर कि खुर्रम कंपेल्ड, देखिए ये वाली जो लाइन है, खुर्रम कंपेल्ड मलिक अंबर, ठीक है, खुर्रम कंपेल्ड टू मलिक अंबर टू इंटर टू अ ट्रीटी, कि मलिक अंबर को उन्होंने कंपेल कर लिया, यानी मजबूर कर दिया संधि करने के लिए। फॉर दिस अचीवमेंट जहांगीर एंडोड प्रिंस खुर्रम विद द टाइटल ऑफ शाहजहां। इवन देन टिल द डेथ ऑफ मलिक अंबर अहमदनगर कुड नॉट बी एक्सीडेड टू द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इस चीज़ से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी, टाइटल दे दी शाहजहां की, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब तक मलिक अंबर की डेथ नहीं हुई, ऑफिशियली तौर पर जो अहमदनगर था वो मुगलों के अंडर में नहीं आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लिखा है एनिमिटी विद द सिख्स, यानी सिखों के साथ जो दुश्मनी थी वो कैसे हुई। यहाँ पर लिखा देखेंगे कि जहांगीर वॉज एंग्री विद द सिख गुरु अर्जुन देव बिकॉज ही हैड फाइनेंशियली हेल्प्ड प्रिंस खुसरो टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, कि जहांगीर जो थे वो सिख गुरु अर्जुन देव से एंग्री थे। क्यों एंग्री थे? क्योंकि जब उनके पुत्र खुसरो ने रिवोल्ट किया था उनके अगेंस्ट, तो गुरु अर्जुन देव ने उनको फाइनेंशियली हेल्प की थी खुसरो को। गुरु अर्जुन देव वाज फाइंड हैविली बट द गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन, ठीक है। इस वजह से गुरु अर्जुन देव के ऊपर इन्होंने एक हैवी फाइन
लगा दिया, यानी बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया, उसको पे करना था। लेकिन यहाँ पर लिखा कि गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन, कि गुरु ने फाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, फाइन को पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड टॉर्चर टू डेथ, उनको अरेस्ट कर लिया गया और तब तक टॉर्चर किया गया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। दिस इंसिडेंट शॉक्ड द पीस लविंग सिख एंड दे टर्न अगेंस्ट द मुगल, ठीक है। और इस वजह से जो पीस लविंग सिख थे, यानी जिनको शांति प्रिय था, ठीक है, उन सिखों के अंदर मुगलों के खिलाफ एक आग सी भड़क गई, ठीक है। ये लिखा कि इंसिडेंट शॉक्ड द पीस लविंग सिख एंड दे टर्न अगेंस्ट द मुगल, और वो मुगलों के अगेंस्ट हो गए। फिर नीचे देखेंगे लिखा है कि स्ट्रगल विद द अफगान्स, ठीक है। अब यहाँ पर है द कंधार प्रोविंस ऑफ अफगान वाज कैप्चर्ड बाय द रूलर ऑफ ईरान, जो कंधार था, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर कंधार जो प्रोविंस थे, ठीक है, कंधार नाम का जो प्रांत था उसको ईरान के रूलर ने कैप्चर कर लिया। दिस वाज अ ग्रेट लॉस टू द मुगल एम्पायर बिकॉज द सिटी ऑफ कंधार वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, ठीक है। और ये मुगलों के लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि कंधार जो था वो एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों था कि ट्रेड के लिए, किस चीज़ से ट्रेड के लिए, कि वेस्ट एशिया, यानी एशिया के वेस्ट साइड की जो कंट्रीज़ थी वहाँ से व्यापार करने के लिए कंधार एक सेंट्रल जोन के जैसा था, ठीक है। लेकिन उसको ईरान के रूलर ने कैप्चर कर लिया। जहांगीर ट्राई टू रिकैप्चर कंधार बट वॉज नॉट सक्सेसफुल, जहांगीर ने बहुत कोशिश की कि उसको अपने अंदर रिकैप्चर कर लें, ठीक है, अपने राज्य के अंदर ले आए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर इसके बाद नीचे रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस खुर्रम, ठीक है, इन्हीं का लड़का था खुर्रम, ठीक है। इन्होंने कैसे रिवॉल्ट किया उसके बारे में है कि प्रिंस खुर्रम वाज वरीड ओवर द फैक्ट दैट वन ऑफ हिज ब्रदर वी डिक्लेयर्ड द सक्सेसर ऑफ जहांगीर, सो ही रिवॉल्ट अगेंस्ट हिज फादर जहांगीर सेंट महावत खान टू सप्रेस द रिवॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ जहांगीर सेंट महावत खान टू सप्रेस द रिवॉल्ट। तो प्रिंस खुर्रम को ये मतलब ये था कि वरीड ओवर द फैक्ट दैट वन ऑफ हिज ब्रदर, कि उनको ये वरीड था, ये चिंता थी कि शायद कहीं उनके किसी और भाई को जहांगीर जो हैं वो अपना उत्तराधिकारी ना डिक्लेयर कर दें, यानी सक्सेसर ना बना दें। इस वजह से खुर्रम खान ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया और जहांगीर ने महावत खां को इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, ना दबाने के लिए भेजा। इसके बाद नीचे देखेंगे आप लिखा कि रिलेशन विद द पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश, ठीक है। तो ये यहाँ से जो हम आगे वाली कहानी है, ठीक है, आगे वाला जो चैप्टर है, आगे वाला जो टॉपिक है इसमें, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।